नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में हो। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, हमारी मांगे भरत भूषण जी, यहाँ पे आज टैक्सी महासंघ के पद अधिकारी की एक मीटिंग की गई, काफ़ी बात प्रस्ताव रखे गए। क्या मसला है ये है जो कई सालों से हम पे हो रहा है उत्पीड़न का। एक दिन ऐसा होता है कि ये उत्पीड़न सर से ऊपर हो जाता है। देखो, पहले देखा जाए कैरियर पे, बल्कि कैरियर में लिखित आदेश होने के बाद उसके बावजूद हमारे निजी वाहनों पे ग्राइंडर चलाए गए। उसके बाद फिटनेस निजी हाथों पे दे दी गई, जिस पे कि बिल्कुल टैक्सी वाले पे सीधे डाका पड़ा। 16 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये निजी फिटनेस सेंटरों से हमसे लूटे गए। उसके बाद ड्राइवर से बदतमीजी अलग करी गई, मारा अलग गया। उसमें जब जांच के आदेश आए, वो जांच के आदेश फिटनेस सेंटर के आज तक जांच करने को कहा गया था, वो आदेश आज तक नहीं आए कि क्या हुआ। फिर हमारी आरटीओ ऑफिस में दोबारा से फिटनेस चालू कर दी गई। आज फिर कुछ महीने पहले क्या हुआ, फिर उसी फिटनेस को सेंट्रल का आदेश बता के निजी हाथों में दोबारा दे दिया गया, जिसमें कि विरोध करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक स्टे देने पर अब उसमें फिर दोनों जगह मैनुअल और ऑटोमेटिक फिटनेस दोनों खोल दी गई है। और जो ये मेन मुद्दा है नैनीताल का, जो कि नैनीताल प्रवेश में हमारी 17 अगस्त 2023 को एक याचिका दायर करी गई थी, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा एक एसओपी मांगी गई थी। वो एसओपी आज हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 2 साल पूर्ण हो गए हैं। 2 साल पूरे होने के 2025 आ गया है, आज तक शासन प्रशासन द्वारा वो एसओपी नहीं दी गई। ऊपर से उसी की आड़ पे कि भैया उच्च न्यायालय का आदेश है, कह के कि भैया अगर उच्च न्यायालय का आदेश है कम से कम एक सीमा तो तय करेंगे, या तो आप मना कर दो कि नैनीताल भैया टैक्सी गाड़ी कोई आएगी नहीं, वर्जित है। अन्य राज्यों की गाड़ियाँ वहाँ धड़ल्ले से आती हैं, पूरे राज्यों की गाड़ियाँ, हर जगह की ऑल इंडिया की गाड़ी वहाँ अलाउ है। हम उत्तराखंड वाले वासी होके हमें उत्तराखंड में बिल्कुल नैनीताल आने से ऐसा भय बना दिया गया है कि जैसे वहाँ किसी ने कोई कितना बड़ा क्राइम कर दिया। 40, 50, 60 पुलिस वाले आके बिल्कुल ऐसे घेरते हैं कि जैसे उसने कौन सा बड़ा क्राइम। कभी भय में ऐसे तो गाड़ी आदमी ड्राइवर एक्सीडेंट नीचे फेंक देगा गाड़ी को, बिल्कुल चारों ओर से घेर के उसे पकड़ा जाता है कि कितना बड़ा उसने क्राइम कर दिया। इसी को देखते हुए आज ये मीटिंग रखी गई थी। तो इस मीटिंग में निर्णय ये निकला गया है कि अगर इसका कल तक कोई समाधान नहीं आता है तो 12 तारीख से, अगर शासन प्रशासन हमारी सुनिए, तो सभी पूरे कुमाऊं की यूनियनें अपनी स्वेच्छा से अपना संचालन पूर्ण रूप से बंद रखेगी। सबसे अहम बात यह है कि जो टैक्सी चालक है या टैक्सी मालिक है, पूरे साल भर इन्हीं अधिकारियों को, इन्हीं नेताओं को, चाहे चुनाव हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट हो या कुछ भी हो, अपनी गाड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं, सेवाएं देते हैं। लेकिन जब सीजन आता है तो इन पर एक तानाशाही हैंडल चला दिया जाता है, लेकिन बाहरी गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अगर ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के कोई आदेश हैं तो ये खाली ऐसा थोड़ी लिखा है कि ये भैया जो नीचे से टैक्सी आ रही इन्हीं के लिए अलाउ है। आपकी जब चुनाव ड्यूटी होती है, वीआईपी मूवमेंट होते हैं, खुशियों की सवारी, स्कूल की सारी चीज़ें, अगर जब 2017 में कॉमर्शियल बिल्कुल बंद कर दिया तो सबके लिए। अभी सरकार ने वहाँ ये ई रिक्शा चालू करे हैं नैनीताल के अंदर। 2017 के बाद कैसे कॉमर्शियल वाहन बंद? अभी जो ये शटल सरकार हमारे द्वारा चला रही है, उस सरकार जो शासन प्रशासन हमसे शटल मांग रहा है, उसमें भी 100 से अगर 100 गाड़ियाँ हैं तो उसमें 80% गाड़ियाँ 2017 बाद की हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। और 2017 में भी जो गाड़ियाँ उससे पहले की थी, अगर वो 5 साल बाद अपनी उधर फिटनेस रिन्यूअल होने जाती है, उसका परमिट अगर रिन्यूअल होने जाता है तो उसमें भी वहाँ से यही मोहर लग के आती है दोबारा। और कई ऐसा अंदर ऐसा मामला चल रहा है कि 2024 गाड़ियों में ही मोहर नहीं लगी है। मैं 5 गाड़ियाँ ऐसी दिखा दूंगा कि अंदर ऐसा बंदरबाट ऐसा खेल चल रहा है जिसमें कि 2024 की गाड़ियों में मोहर नहीं है और जिसमें बिल्कुल कोई मोहर नहीं लगी है, वो धड़ल्ले से अंदर जाएगी बगैर मोहल्ले उसकी मोहर लगाए हुए। अगर हमारा उत्पीड़न बंद नहीं करा गया और जो ये इतनी तानाशाही नहीं बंद करी गई तो 12 तारीख से पूरा कुमाऊं एक संघों के सारे कुमाऊं की जितनी यूनियनें हैं सब अपनी स्वेच्छा से अपना संचालन बंद रखेंगे। पूरी यूनियन में कितने वाहन होंगे? वाहन अभी पूरी यूनियन के जो हम पे लिखित आदेश 80,000 गाड़ियाँ पूरे वाहन अभी जो कुमाऊं पे चल रहे हैं वो है संचालित, और होने को और ऊपर ज़्यादा ही वाहन होंगे। आपका नाम? मेरा नाम भरत भूषण, महासंघ जिला नैनीताल टैक्सी यूनियन अध्यक्ष।